जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की दुनिया में तेजी से छा रही है। नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपने धमाकेदार नंबर्स पेश किए हैं और आने वाला साल उनके लिए और भी बड़ा होने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में सीरियस हो या स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की पूरी एनालिसिस। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अपने नाम से कुछ भी नहीं बेचती है। ये काम करती है ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का। मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एसी, वाशिंग मशीन, टीवी बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बनाने का काम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देती हैं। ये कंपनी डिजाइन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबली करती है और प्रोडक्ट तैयार करके क्लाइंट को दे देती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बिजनेस में 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला ओईएम यानी क्लाइंट इन्हें डिजाइन देगी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दूसरा ओडीएम यानी डिजाइन भी और मैन्युफैक्चरिंग भी दोनों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करेगी। और तीसरा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, पीसी असेंबली, मेटल कंपोनेंट मेकिंग जैसी सर्विसेज भी यह प्रोवाइड करती है। आज ये कंपनी 70 से ज़्यादा इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना रही है और ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, अहमदनगर और रुड़की में इसके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके मेन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें रूम एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, टीवी और कुछ ऑटोमोटिव कंपोनेंट भी हैं। अब बात करते हैं क्वार्टर 3 के नंबर्स की, जो सच में ढांसू हैं। इसका रेवेन्यू पहुंच गया है 967 करोड़ का, मतलब कि 82% की ग्रोथ। एबिटा बढ़कर हो गया 92 करोड़, यानी 97% की ग्रोथ। और नेट प्रॉफिट सीधा 40 करोड़ पहुंच गया है, मतलब 110% की जबरदस्त ग्रोथ। अब पिछले 9 महीनों की बात करें तो रेवेन्यू 2960 करोड़, मतलब 77% ग्रोथ। और नेट प्रॉफिट 144 करोड़, यानी 121% की ग्रोथ। और दोस्तों एसी सेगमेंट ने तो आग ही लगा दी है। अकेले रूम एसी का बिजनेस पहुंच गया है 1636 करोड़ तक, यानी कि 154% की ग्रोथ। वॉशिंग मशीन में भी 49% की ग्रोथ है और कूलर्स में तो 127% का ग्रोथ है। सीधा सा मतलब है कंपनी का फोकस प्रोडक्ट बिजनेस पर है और वहीं इसका ग्रोथ इंजन है। दोस्तों यह तो बात हुई कि अभी तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स हैं, तो उसकी बात करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने साफ किया है कि फाइनेंशियल 25 में मिनिमम रेवेन्यू टारगेट है 4550 करोड़ का। और इनका जो जॉइंट वेंचर है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, उससे 550 करोड़ एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब टोटल ग्रुप रेवेन्यू हो जाएगा 5100 करोड़ का, यानी पिछले साल से 86% ज़्यादा। नेट प्रॉफिट गाइडेंस है वो 280 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट भी लगभग डबल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट बिजनेस यानी एसी, वॉशिंग मशीन और कूलर्स, इसका साइज 3300 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो ये ग्रोथ 98% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में 370 से 380 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। राजस्थान में इनका न्यू एसी प्लांट तैयार हो गया है। ग्रेटर नोएडा में न्यू बिल्डिंग बन रही है। सब कुछ टाइम पर चल रहा है और कंपनी का साफ करना है कि कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ेगी और रिटर्न रेशियोज भी सुधरेंगे। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या तगड़ी बातें निकल कर आई हैं। तो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में एडवांस लेवल की बातचीत चल रही है और ये डील होती है तो दोस्तों ये कंपनी के लिए गेम चेंजर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में कंपनी टीवी, मदरबोर्ड, सिक्योरिटी कैमराज और साउंड बॉक्सेस तक बना रही है। डिमांड भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्केल अप भी पॉसिबल है। ईवी असेंबली भी शुरू हो रहा है और एक क्लाइंट के लिए ईवी और बैटरी असेंबल करेंगे। और 2 साल में इस बिजनेस से 500 करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल है। गुडवर्थ के साथ जॉइंट वेंचर अभी लॉस में है, पर कंपनी बोल रही है अगले साल से ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सप्लाई चेन में कंप्रेसर की कमी है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एडवांस में इन्वेंट्री मेंटेन कर लिया है। मतलब सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें तो एसी में कोई क्लाइंट 15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हाँ, वॉशिंग मशीन में एक क्लाइंट 15% से ऊपर है, लेकिन कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रही है। अब दोस्तों थोड़ा रिस्क भी समझ लो। रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन कभी भी मार्जिन पर असर डाल सकता है और कुछ प्रोडक्ट्स में क्लाइंट कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी ढेर सारे हैं। अगर कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ तो मार्जिन बूस्ट होगा। न्यू प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैंस ऐड हो सकते हैं। ईवी असेंबली एक नया बड़ा वर्टिकल बनेगा और Q4 में पीएलआई का बेनिफिट भी मिलेगा, जो पूरे 30 करोड़ का होगा। तो दोस्तों साफ है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस मॉडल सॉलिड है। रूम एसी और वॉशिंग मशीन जैसे ग्रोथ सेक्टर्स में कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है। और फ्यूचर में कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग और ईवी असेंबली से बिजनेस में और भी हाई ग्रोथ आने की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि अगला कॉन कॉल एनालिसिस किस कंपनी का करूं। और ऐसे ही ऑथेंटिक और डिटेल बिजनेस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।